नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान तक। चना अब किसानों के लिए चोर गरम नहीं रहा। हाँ, इस पर आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो चने को लेकर नया फरमान जारी हुआ है, जिससे किसानों को नुकसान होने की संभावनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। असल में चने को लेकर हालिया हुए एक फैसले से किसानों में बेचैनी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से बीते दिनों लिए गए एक फैसले के बाद किसानों के लिए चना जोर गरम नहीं रहा। मसलन जो चना बीते दिनों किसानों की जेब गरम कर रहा था, किसानों को चने के दाम एमएसपी से अधिक मिल रहे थे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आदेश के बाद चने के दामों में गिरावट होने की आशंका है। इससे चना किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए इसी कड़ी में चने पर चर्चा करते हैं। इसमें चने के उत्पादन से लेकर चने को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के हालिया आदेश और उससे किसानों को होने वाले नुकसान की पर बात करते हैं। ध्यान रहे, हम बात देशी चने यानी बंगाली चने की कर रहे हैं, इसे काबुली चने ना समझा जाए। सबसे पहले बात करते हैं चने की खेती पर। एक नज़र चने की खेती पर डालने की बात करते हैं। चना उत्पादन में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत ग्लोबली अकेले 75% से अधिक चने का उत्पादन करता है। भारत में दालों की खेती में चने की हिस्सेदारी की बात करें तो कुल उत्पादित दालों में 50% अकेले चने की हिस्सेदारी है। दुनिया में भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया 6%, टर्की, इथियोपिया, म्यांमार 3-3% चने का उत्पादन करते हैं। देश में चने की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 28%, कुल उत्पादन का 28% चने का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पर तकरीबन 19% में उत्पादन के साथ महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर 18% उत्पादन के साथ राजस्थान है। चौथे नंबर पर कर्नाटक 9% उत्पादन के साथ है। तो इसी तरह यूपी में देश में कुल उत्पादित चने का 5% चने की पैदावार होती है। वहीं देश में ग्लोबली सबसे अधिक चने की पैदावार होती है, लेकिन चने की खपत में भी भारत अव्वल है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में सालाना चने की खपत 90 लाख टन तक है, जबकि इसके बाद चने का प्रयोग बेसन बनाने में होता है, जिसका देश से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि चने का जो मौजूदा गणित है, उस पर हम लोग बात करते हैं। कम पैदावार ने असल में चने के दाम बढ़ा दिए हैं और मौजूदा जो दाम है वो एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। सिर्फ उसको है तक समझा जाए, क्योंकि जो फैसला हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं चने के दामों को प्रभावित कर सकता है। असल में भारत में चने का प्रयोग प्रत्येक घर में होता है। मसलन भारत में चना प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, लेकिन 2 सालों से लगातार कम पैदावार ने चने के दामों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से साझा किए आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 में तकरीबन 137 लाख टन चने का उत्पादन देश में हुआ था, लेकिन 2022-23 में चने की पैदावार घटकर 122 लाख टन दर्ज की गई। तो इसी तरह 2023-24 में चने की जो पैदावार है देश में 121 लाख टन होने का अनुमान है, यानी कि 2022-23 की तुलना में तकरीबन 1 लाख टन कम होने की स्थिति है। तो वहीं अगर हम लोग बात करें 21 और 22 से, तो ये जो स्थिति निकल कर आती है, तकरीबन 16 लाख टन चने का कम उत्पादन हो रहा है। चने की पैदावार में इस गिरावट का असर बाजार में दिख रहा है। मसलन चने के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। इस साल चने का एमएसपी 5,440 रुपए पर क्विंटल है, लेकिन देश के कई राज्यों में चने के दाम 5900 से लेकर 6500 रुपए क्विंटल तक चल रहे हैं, जो किसानों के लिए मौजूदा वक्त में फायदे का सौदा साबित हो रहा है। अब जो बात करता हूं जिस फैसले से किसानों को नुकसान होने की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, जाहिर तौर पर किसानों को नुकसान होगा। असल में चने से इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने हटा ली है। चने के दाम एमएसपी से अधिक चल रहे हैं। इस बीच 4 मई को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने चने से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। इस नए आदेश के तहत चने से इंपोर्ट ड्यूटी शून्य हो गई है। मतलब अब विदेश से चना इंपोर्ट करने में कोई भी फीस नहीं लगेगी। इससे पहले चने पर तकरीबन 66% इंपोर्ट ड्यूटी थी, इसमें 40% कस्टम फीस, 40% एग्री सेस था, 6% एग्री सेस था। लेकिन अब चने से सभी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। अब इससे क्या होगा अगर चने से इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जब चने से इंपोर्ट ड्यूटी हट गई, तो इस फैसले से, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के इस फैसले से चने के दामों में गिरावट की आशंका है। विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि विदेशों से इंपोर्ट ड्यूटी फ्री चना इंपोर्ट होने से भारतीय चने को नुकसान पहुंचेगा। मसलन चने के दाम एमएसपी से नीचे पहुंच सकते हैं। किसानों का चना 5,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल तक
हो सकता है, यानी कि किसानों को 5,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल तक अपना चना बेचना पड़ सकता है, जो एमएसपी से 5440 एमएसपी है। समझा जा सकता है कि कितना नुकसान होगा। अगर हम मौजूदा बाजार भाव की करें, तो मौजूदा बाजार भाव की तुलना में अगर ये दाम तय होता है, तो 800 से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान किसानों को उठाना पड़ सकता है। हालांकि फैसले के 2 दिन बीत जाने के बाद भी, यानी कि अगर हम आज की बात करें 6 मई को, तो बाजार पे इसका असर नहीं दिखाई दिया है, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक दामों पर असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। इस मामले पर राष्ट्रीय किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने विरोध जताया है। चने से इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने के फैसले का विरोध दर्ज कराते उन्होंने कहा है कि ये फैसला जो है किसानों को उचित मूल्य से वंचित करने वाला अन्यायकारी कदम है। उन्होंने कहा कि चने का घोषित समर्थन मूल्य 5440 रुपए है, जबकि मौजूदा भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक है। राजस्थान के संदर्भ में उन्होंने कहा है किसानों को लंबे समय के बाद चने के दाम एमएसपी से अधिक मिल रहे हैं। ये बात सच है कि पिछले कई सालों से किसानों ने चने की जो कीमत रही है वो एमएसपी से कम रही है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस बीच सरकार ने चने से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का जो फैसला लिया है, ये फैसला तब लिया गया है जब किसान अपने घर से मंडी चना बेचने के लिए ला रहे हैं। असल में चना रबी सीजन की फसल है, जो गेहूं के साथ चने की खेती होती है। जिन राज्यों में गेहूं नहीं होता है, किसान, क्योंकि महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, राजस्थान की हम लोग बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र ने बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में भी जो किसान गेहूं नहीं उगाते हैं, चना उगाते हैं, तो गेहूं की कटाई के बाद, क्योंकि इसकी खेती थोड़ा सा टाइम लेती है, तो ऐसे में अब किसान मंडी में चना बेचने के लिए ला रहे हैं और इसी वक्त ये फैसला लिया गया है। जाट कहते हैं कि अगर ये फैसला सरकार 6 महीने बाद लेती, तो किसानों को इस दौरान कम से कम अच्छी कीमत तो मिल जाती। जाट का कहना है कि इस फैसले से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों को सर्वाधिक घाटा उठाना पड़ेगा। चने पर पॉलिटिक्स का गोर जारी है। चना जोर गरम के कई किस्से आपने सुने होंगे, फिल्मों में ये गाना था, लेकिन मौजूदा हालात जो पैदा हो रहे हैं, जिसमें किसानों के हिस्से चना जोर गरम नहीं है, चने को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं, चने को लेकर जो हालिया आदेश जारी हुए हैं, उससे किसानों का नुकसान होने की संभावना है। अब ये फैसला किस करवट बैठेगा ये वक्त बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने से चने सस्ता विदेशी चना भारत में आने की संभावना है, जो भारतीय चने को कमजोर करेगा। ये मौजूदा स्थिति निकलकर सामने आती है। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी कोशिश कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।